दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फितना के बारे में जिसके बारे में हर नबी ने अपनी उम्मत को खबरदार किया है। जी हां, दज्जाल। हजरत मोहम्मद ने फरमाया, दज्जाल से बड़ा फितना दुनिया में कभी नहीं आया। मुस्लिम शरीफ। दज्जाल का जिक्र सिर्फ इस्लाम में नहीं बल्कि यहूदियत और ईसाईयत की किताबों में भी मिलता है, लेकिन इस्लाम ने हमें सबसे ज्यादा तफसील दी, सबसे ज्यादा खबरदार किया, क्योंकि इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। अब सवाल यह है, दज्जाल कैसा होगा? वो एक अजीब व गरीब शक्ल और सूरत का होगा। एक आंख वाला जिसकी एक आंख बिल्कुल बंद होगी और दूसरी आंख अंगूर की तरह अभरी हुई होगी। उसके माथे पर काफिर यानी कफ र लिखा होगा और हर मोमिन उसे पढ़ लेगा, पहचान लेगा, चाहे वो लिखना पढ़ना भी ना जानता हो। लेकिन उसकी शक्ल से ज्यादा खौफनाक चीज उसकी बातें होंगी। जरा आंखें बंद कीजिए और तसव्वुर कीजिए, एक शख्स जो हुआ को हुक्म दे और बारिश बरसने लगे, जमीन को हुक्म दे और सब्जा अगने लगे, भूखे को खाना दे, बीमार को शफा दे और दुनिया उसके कदमों में झुकती चली जाए। वो कहे, मैं तुम्हारा रब हूं, और लोग सिर झुका दें। लेकिन असल आजमाइश तब शुरू होगी। वो अपने साथ जन्नत और दोजख लेकर आएगा। लोग देखेंगे खूबसूरती, रोशनी, सुकून और समझेंगे कि ये जन्नत है, लेकिन हकीकत में वो अल्लाह के नजदीक दोजख होगी। और जिससे वो आग दिखाएगा, लोग डर कर भागेंगे, मगर वही अल्लाह के नजदीक असल जन्नत होगी। सब कुछ उल्टा, सब कुछ फरेब, सब कुछ नकाब के पीछे। दुनिया समझेगी कि ये तो कोई मौजज़ा है, मगर दरअसल ये सबसे बड़ा फितना है। वो हक और बातिल की लकीर को मिटा देगा। आंखों को वो दिखाएगा जो दिलों को उलझा देगा, झूठ को ऐसा सनवारेगा कि सच लगने लगे, और तब सिर्फ वही बचेगा जो आंखों से नहीं अपने ईमान से देखेगा। और क्या आप जानते हैं, दज्जाल का ज़ुहूर एक ऐसे वक्त में होगा जब अमन का निज़ाम खत्म हो चुका होगा, दुनिया में कहत होगा, लोग गुरूर और गमराही में डूब चुके होंगे। और सबसे अजीब बात, वो हर शहर जाएगा मगर मक्का और मदीना नहीं जाएगा, क्योंकि फरिश्ते उन दोनों शहरों की हिफाजत कर रहे होंगे। और सबसे खौफनाक बात, क्या दज्जाल अभी जिंदा है? एक मशहूर हदीस के मुताबिक हजरत तमीम दारी ने दज्जाल को एक जजीरे में जंजीरों में जकड़ा हुआ देखा था। यानी वो जिंदा है मगर अल्लाह के हुक्म का मुंतजर है, क्योंकि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। सोचिए, आज की दुनिया का फसाद, जुल्म, झूठी टेक्नोलॉजी और मिसगाइडेंस, क्या ये सब दज्जाल के रास्ते को हमवार नहीं कर रहे? इसीलिए अब सुनो सुन्नत का ये चैनल आपको दज्जाल से बचने का तरीका भी तफसील से बताएगा। तो सवाल ये है, हम दज्जाल से कैसे बच सकते हैं? हर नमाज के बाद दज्जाल के फितने से अल्लाह की पुनाह मांगे। सूरह अल कहफ की इब्तिदाई 10 और आखिरी 10 आयात याद करें। हमारे नबी ने फरमाया, जो शख्स सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयात याद करे वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। और मोमिन का सबसे बड़ा हथियार होगा ईमान और इल्म। जो हक को जानता है वो बातिल के धोखे में कभी नहीं आएगा। उसीलिए नबी करीम ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है, क्योंकि हमारे नबी हमसे बेहद मोहब्बत करते हैं। दोस्तों, दज्जाल का फितना सिर्फ आंखों से देखने का नहीं होगा, ये फितना दिल का होगा, ज़हन का होगा, ईमान का होगा। दज्जाल ऐसी सूरत में आएगा जो इंसान को हैरान कर देगी, लेकिन बचेगा कौन? सिर्फ वो जिसका ताल्लुक अल्लाह से मजबूत होगा। उस वक्त ना आपकी टेक्नोलॉजी काम आएगी, ना आपका गुरूर। अगर दिल अल्लाह से दूर हुआ तो दज्जाल का झूठ आपको सच लगेगा। आखिर में सिर्फ एक बात, जिस दिन दज्जाल आएगा, अगर उस दिन आप अल्लाह से दूर होंगे तो आप गिर जाएंगे। लिहाजा आज ही फैसला कीजिए, अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत बना लीजिए, क्योंकि कल वक्त नहीं मिलेगा और इम्तिहान बहुत सख्त होगा। अगर आप चाहते हैं कि और लोग भी इस फितने से वाकिफ हो जाएं और दज्जाल से खुद को महफूज रखें, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको हमारा पैगाम पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल सुनो सुन्नत को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको मिलेंगे सच्चे दीन के रोशन सबक, सुनो सुन्नत, दीन की बातें दिल से।